तो कल हमने पढ़ा था कि अरबी ज़ुबान में 3 तरह के लफ्ज़ होते हैं। एक होता है इस्म, एक होता है फ़िल और एक होता है हर्फ। ठीक है, इस्म जो है वो किसी भी शख्स, किसी भी चीज़, जगह या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। कोई आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब या मोर, उनको इस्म कहते हैं। फ़िल जो है वो किसी भी काम को कहते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, ये फ़िल हैं। कोई भी किसी भी किस्म का काम जो माज़ी में हुआ हो, मुदारे में हो या मुस्तकबिल में होना हो, ऐसे उन कामों को फ़िल बोलते हैं। हर्फ ऐसा कोई लफ्ज़ जिसके खुद से कोई सेंस ना बने अनलेस कि उसके पीछे कोई और वर्ड ना आए, जैसे में, मस्जिद में, पर, टेबल पर। तो पर और में, इनके खुद से कोई सेंस नहीं बनती। ये होते हैं इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म और फ़ेल और हर्फ को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अभी इस्म को। और इस्म में हमने 4 चीज़ें पढ़नी हैं। एक होता है एराब, एक होता है अदद, और एक होता है जिन्स, और एक होता है किस्म। ठीक है, और एराब में हमने 4 चीज़ें पढ़नी हैं। नो, एराब में हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, 4 नहीं पढ़नी, सॉरी। एराब में हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। एक तो होगा, मतलब एराब हमारे 3 तरह के होते हैं। एक एक होता है रफ़ा, दूसरा होता है नस्ब, और तीसरा है, मैं और थीम लिखती हूँ, जगह कम है। और अदद में हमने पढ़ना है वाहिद जमा, वाहिद जमा। और इसमें हमने पढ़ना है मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है। और किस्म में हमने खास और आम। ठीक है, ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। और उसके बाद पढ़ी कि जिस लफ्ज़ के लास्ट पे एक पेश या 2 पेशें हों, तो उसका स्टेटस होता है, सॉरी, उसका एराब होता है रफ़ा। जिसके लास्ट पे 1 ज़बर या 2 ज़बरें हों, उसका स्टेटस होता है नस्ब। और जिस लफ्ज़ के लास्ट पे नीचे 1 ज़ेर या 2 ज़ेरें हों, उसको बोलते हैं जर। जी, और जर के नीचे 2 ज़ेर। ठीक है, इसको अब वर्ड पे मुन। तो अक्सर इसका क्या है मुस्लिम का? गुड, रफा। ओके, मुस्लिमन, इसका क्या स्टेटस होगा? सब वेरी गुड। और मुस्लिमिन, ये जर होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं अब आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करती हूँ कि ना कल मैंने याद करवाया था। अक्सर कल मैंने क्या 3 लाइनें 2 लाइनें याद करवाई थी। मूना नहीं था, मुस्लिमान ही था। मुस्लिमान ही। और मुसले नहीं बोले, मुसली। हाँ, अभी मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करती हूँ। तो वो ये हो क्यों नहीं रहा? ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? हम्म। अ- तो खंसा, आप बोलें मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। बोलें मुस्लिमुन। खंसा, आप मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन।
फिर से बोले, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। फिर से बोले। फिर से बोले। गुड, फिर से बोले। क्या वर्ड है? गुड, गुड। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। गुड। अब बोले मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। हाँ, फिर से बोले। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। हम्म, हम्म। जी, ये लास्ट वाला दोनों सेम है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना यार। मुस्लिमान। नहीं, एक। फिर से बोले, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। गुड। ओके, अब सारा पढ़ें। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। फिर से बोलें। मुस्लिमुन, हम्म, हम्म, नो, नो। गुड, फिर से बोलें। हम्म, गुड। ओके, अब दोबारा बोलें, क्या वर्ड थे? हम्म, नो। हाँ, आगे। वेरी गुड। ओके, तो ये मैंने कल उनको याद करवा दिया था। तो आज ने आज अगली लाइन भी करेंगे। मुस्लिमूना। बोले मुस्लिम नहीं, आप नहीं। अक्सा, आप अनम्यूट करें अपना माइक। एक मिनट, अक्सा, अपना माइक अनम्यूट करें। बोले। बल्कि पहले आप मुझे कल वाली लाइन सुनाएं, वो क्या 4 लाइंस थी? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, अब पढ़ें मुस्लिमूना, मीना, मुस्लिमीना। फिर से बोले, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फिर से बोले, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। एक्सीलेंट। अभी भी आपका ले है, इस ले को ली बोले। मुस्लिमूना, मुस्लिमीन, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। बोले। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। फिर से बोले। हम्म मुस्लिमीन, मुस्लिमीना। ओके, वेल डन, वेल डन। ओके, अब दोबारा से ना हम सारा चार्ट एक टाइम पे पढ़ेंगे। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। बोलें अक्सर। मुस्लिमानी। हाँ, शुरू से पढ़ें। गुड, गुड। नो, 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 नो। पहले वाला मैनी है, वो आपने याद कर लिया है। दूसरा मीना है। ठीक है, मैनी पिछला। हम्म
हाँ हाँ बोलें। 9 बच्चे। देखें, एक मिनट मैं इसको रेज करती हूँ। ये है मई नी, नून के नीचे जेर है यहाँ पे, और इसमें नून के ऊपर जबर है, मीना। ये मईनी है, ये मीना है। जो आपने याद कर लिया वो उसको स्किप ना, उसको ना भूलें। मुस्लिमानी, मुस्लिमईनी, मुस्लिमईनी, ये तो आपने याद कर लिया ना, ये वाला। अब है मुस्लिमूना, और ये मीना है, मीना। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, दोबारा पढ़े। मुस- वालिकम। बताती हूँ आप बस, ये दिन नशीन मैं करवा लेती हूँ, आप इसको बस याद करें, मेरे पे ट्रस्ट करें। मेरे हिसाब से चलें। आप एक टाइम आएगा, आपको सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आपको सारा नहीं बता सकती। आप इसको बस एक दफ़ा अपनी ज़बान पे तो चढ़ा लें कि वर्ड क्या क्या हैं। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको इनके मीनिंग्स भी। ओके, अक्सर पढ़ें। हम्म। हम्म। आंटी साइमा, आपने अभी मुझे तंग किया है, अब आप पढ़ेंगी। आंटी साइमा, पढ़ें। मुस्लिमुन। जी, अभी जो शुरू वाले। हम्म। हम्म। हाँ। नो 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 नो, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। हम्म। ओके, आगे मैं आगे बता। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। नो नो नो, ये मीना है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। हाँ, फिर से बोलें। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। मुस्लिमान। मईनी। नो, मईनी। नो, मई। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन। और मुस्लिमुन, पहले रफा फिर नसब। हम्म। मुस्लिमानी। हाँ। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमी। नो नो। हाँ। हाँ, फिर से मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। को पढ़ के आता। दोबारा पढ़े। मुस्लिमुन। हाँ, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। फिर से बोले। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। मुस्लिमानी, मुस्लिम। हाँ, फिर से बोले शुरू से। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। वेट वेट। ओके, मैं 2 लाइन्स आपको पढ़ा रही हूँ, पहले ये फिर ये। तो मेरे साथ बोलें। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ओके, फिर से। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन।
मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। फिर से मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। हम्म। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक बार फिर पढ़े, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिम। जबरदस्त। आगे पढ़े, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फिर से। गुड। ओके। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। गुड। नो। नो 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 नो, मई नहीं, मई। मई। मई नी। मई नी। मई नी। हाँ। शुरू से, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिम। गुड। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, फिर से। मुस्लिमुन, ओके। गुड। फिर से। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। मुस्लिमूना, मुस्लिमी। ओके ओके। ओके। अब मैं आपसे छुपाने लगी हूँ, अब बोलें। क्या लाइन थी? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। गुड। नो, मुस्लिमानी। हम्म। मुस्लिमूना। मीना। जो एंड वाला लाइन है ना, वो मीना है, मीना। होता है ना मीना। 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 तो आपने लास्ट में ले लेना, उसमें मीना। लास्ट वाला मीना है। ओके। हाँ। ओके, फिर से शुरू से। गुड। 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 एक्सीलेंट। नाइस नाइस नाइस, लुक एट यू। आप कह रहे थे मुझे याद नहीं होता। अक्सा। अक्सा। जी। क्या था? मुस्लिमुन। एक्सीलेंट। Oh my God. So nice, so nice. Um, ओहो, एक मिनट। क्यूटी पाई। सहरिश। सुनाइए। नाइस नाइस। खंसा। खंसा। जी सुनाइए। नो नो, हाँ हाँ। ऊपर से देख के नहीं सुनाना जुबान। मतलब जुबानी सुनाना है, जुबानी। आपके पास चार्ट खुला हुआ तो नहीं है, मतलब आपके पास पीडीएफ तो नहीं खुला हुआ है? वैसे आपके पास तो पीडीएफ है ना, मैं कह रही थी पता नहीं वो तो नहीं खोला हुआ लैपटॉप पे। सही सुनाए।
गुड। पहले रफा है, फिर नसब है, फिर जर है। तो रफा पेश है, नस्ब है और ओके। मुस्लिम मुस्लिम। हम्म। हम्म। गुड। मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। मुस गुड। शुरू से एक बार फिर शुरू से सुनाए। हम्म। मुस्लिमून। मुस्लिमिन। आगे। गुड। 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 एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके। कोई रहता नहीं क्या ये HP कौन है? HP किसी का नाम है, वो पता नहीं कौन है, कौन रह गया। अस्सलाम वालेकुम। निम्रा। हाँ। निम्रा हैं आप? ओके निम्रा सुनाइए। सुनाएं। हम्म। हम्म। गुड। नो 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 नो। मुस्लिमी ना। हाँ लास्ट वाले पे ना है, ये मीना मैंने बताया ना, लड़की का नाम होता है ना मीना, आपने वो याद रख लेना कि मीना लास्ट मीना है। ओके गुड। आपके साथ वो आपकी भाभी हैं तैयबा? ओके हमारी क्लास एंड हो जाएगी 10 मिनट बाद, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है, ओके। ओके। सो कौन था वो जो सहरिश आपकी बहन भी है ना साथ, मरियम? मरियम सुनाए आप। हम्म। नो नो यहाँ पे क्या है? माना नहीं है। गुड मुस्लिम। गुड गुड गुड। ओके वो सामिया है आपकी आंटी? हाँ उनको। कौन? सम्या सम्या। सम्या सुनाई मुझे। समझ नहीं आई मुझे, क्या कहा आपने? ओके। सम्या। ओके ओके सुनाइए। तैयबा। नो 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 मुस्लिमानी। गुड आगे। क्या आप मुझे दोबारा सुनाएंगे चची? नो नो। शुरू से। मुस्लिमान। फिर से शुरू से। हम्म। मुस्लिम। हाँ फिर से शुरू से। शुरू से शुरू से। हाँ। गुड। ऐसे। आगे। हाँ गुड गुड गुड। एक बार फिर से सुनाए। मजा आया मुझे आपको तंग करके, एक बार फिर। हम्म। हाँ। हाँ।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट, देखा कितना दर्द महसूस होता है दोबारा शुरू से सुनाने का, तो बंदा बड़ा ध्यान ध्यान से बोलता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए फिर शुरू से सुनाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। ओके जी, मुझे पता चल गया है कि सब लोगों को याद हो गया है। अब मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमने हर लफ्ज का ना चार चीजें बतानी है। जब भी कोई इस्म होगा तो जिस लफ्ज के ऊपर तनवीन होती है ना, तनवीन का मतलब होता है दो पेशें या दो जबरें या दो जेरें। तो ये जो होती है ये तनवीन होती है। जिस लफ्ज पे भी तनवीन होगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि तनवीन की वजह से ये लफ्ज इस्म है। ठीक हो गया। और जो भी मानी मईनी मईनी या मूना मीना मीना के साथ मैच हो रहा होगा वो इस्म होंगे। ठीक है। अब आपने जब भी कोई इस्म देखना है उसके आपने चार चीजें बतानी है, चार प्रॉपर्टीज बतानी है जो मैंने आपको बताया था, एराब, अदद, जिन्स और किस्म। ठीक है। स्टेटस, एराब होता है स्टेटस, ओ स्टेटस, अदद मतलब नंबर, जिन्स मतलब जेंडर और किस्म मतलब टाइप। तो मैं हमेशा स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बोलूंगी स्पीड से, क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है उर्दू वाला एराब जिन्स अदद किस्म, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो मुझे स्टेटस नंबर जेंडर टाइप इजी लगता है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप मुझे स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बताइए। आप याद रखेंगे, आपको अगर उर्दू में आसानी लगती है तो उर्दू में याद रखें, इंग्लिश में आसानी लगती है तो इंग्लिश में, फारसी याद रखते हैं तो फारसी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी चार चीज़ें चाहिए। उसमें चार चीज़ों में आपने मुझे क्या बताना है, सिंगुलर मतलब सबसे पहले बात स्टेटस यानी उसका एराब बताना है। अब आपने एराब किस तरह से बताना है, जिसके ऊपर पेश होगी, ये तो मैंने आपको बता दिया था, पेश वाला रफा होगा, जबर वाला नसब होगा, जेर वाला जर होगा। अब जो ये ऊपर वाली है, आप देखिए इसके नीचे भी तो जेर है लेकिन ये जर नहीं है, इसके नीचे जेर है, ये नसब है। तो आपने ये जो मतलब ये चीजें हैं कि जिसके लास्ट पे पेश होगी या जबर होगी, लेकिन आपने इससे थोड़ा सा आपने आगे जाना है और आपने ये देखना है, आपने ये चार्ट अब याद कर लिया ना। अब आपने ये देखना है कि जो ऊपर वाली लाइन है ना, मतलब आपने तीन लाइंस याद की थी, ऐसा ही है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक तीन लाइंस याद की हैं। इन लाइंस में जो सबसे पहला वर्ड आएगा, हर लाइन का सबसे पहला वर्ड, उसका स्टेटस रफा होगा। ठीक है। रफा मैं आर लिखूंगी, आप लोग रे, मुझे ज्यादा इंग्लिश ही आसान लगती है तो मैं इंग्लिश यूज करूंगी। आर जो है वो रफा है और एन जो है वो नसब है। ठीक है। कोई मसला तो नहीं ना अक्सर इसमें आर एन और जे में लिख दूं तो, कि रे नून और आर एन जे, ठीक है ना। आर मतलब रफा और एन मतलब नसब और जे मतलब जर। ठीक है आंटी साइमा। ओके, इसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगी। जहां कोई मुश्किल लगे आप बोल दें कि नहीं यहाँ पर उर्दू इस्तेमाल करें। ओके, तो जो सबसे पहली वाली लाइन होगी ना हमारी, ऊपर ऊपर जो हर लाइन का सबसे पहला वर्ड होगा, उनका स्टेटस होगा रफा, दूसरी वाली लाइन का स्टेटस होगा नसब और तीसरी वाली लाइन का स्टेटस होगा जर। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल मुझे आपने मुस्लिमानी का स्टेटस बताना है, यानी मुस्लिमानी का एराब बताना है, तो आपने क्या देखना है, आपने ऐसे सोचना है मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिम, मतलब दूसरी लाइन में मुस्लिमानी सबसे ऊपर वाली लाइन में था, इसका मतलब इसका स्टेटस रफा होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको जहन में देखना है। अब आपको चार तो जुबानी याद हो गया, अब आपने जहन में देखना है कि ये लफ्ज कहाँ आ रहा था। तो आपने उसमें से देखे, अगर मुस्लिमई बोलती हूँ तो उसका स्टेटस नसब। अब देखें मुस्लिमई दो दफा है ना, तो आपने मुझे ये बताना है इसका स्टेटस नसब और जर है, और बताना है साथ, क्योंकि दो है ना। अगर मैं मुस्लिमीना पूछूं तो आपने नसब और जर बताना है। ठीक हो ना, ठीक हो गया ना। ओके। अब एराब तो आप बता सकते हो कि आपने ये देखना है कि जितनी आपने तीन लाइन याद की है ना, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इस लाइन का जो सबसे पहली वाला लफ्ज, हर लाइन का सबसे पहला वाला लफ्ज, उनका स्टेटस रफा होगा, दूसरी वाली लाइन का स्टेटस नसब होगा और तीसरी वाली लाइन का स्टेटस जर होगा। रफा नसब जर इसके सीक्वेंस से आपने याद किया है ना, सबसे पहले वाला रफा है, दूसरा नसब और तीसरा जर है। ठीक है। ओके। और मैंने ये बोला था कि मुस्लिमा मईनी और मईनी दोनों एक जैसे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल मुस्लिम मईनी, तो इसका स्टेटस नसब भी है और जर भी है। तो आप मुझे यही बोल दें कि इसका स्टेटस नसब और जर दोनों है। नसब और जर मतलब सिर्फ एक नसब नहीं कहना, नसब कहेंगे तो जर भी तो है ना इसका स्टेटस। तो आप मुझे दो दो आंसर देंगे, नसब और बोलेंगे। ठीक हो गया। ओके, ये हो गया एराब। अब आपने एराब के बाद, स्टेटस के बाद नंबर बताना है। नंबर किस तरह से बताना है, जो पहली वाली लाइन है उसका नंबर 1 है, जो दूसरी वाली लाइन है उसका नंबर 2 है, जो तीसरी वाली लाइन है उसका नंबर 3 है। मतलब कि ये वाहिद हैं और ये जमा है। ठीक है। हमारा वाहिद और जमा ही होता है, हमारा दो का कोई नहीं कॉन्सेप्ट है उर्दू में, लेकिन अरबी में दो के लिए अलग लफ्ज होता है। दो की अलग जमा है और तीन या तीन से ज्यादा अलग है।
ठीक है। तो हाँ, इन इन जो अरब हैं उनका तस्निया भी होता है, तो उनका दो वाला भी एक लाइन होती है, तो इसलिए हमने तस्निया भी याद कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ मुस्लिमूना, इसका नंबर क्या है, तो आप देखेंगे कि ये थर्ड वाली लाइन में से आ रहा है, इसका मतलब ये मुस्लिम ओ थर्ड वाली लाइन से आ रहा है, इसका मतलब ये इसका नंबर थ्री है। थ्री से मुराद है थ्री या थ्री से ज्यादा यानी जमा। तो आप सिंपली मुझे थ्री बोल दें, मुझे समझ आ जाएगी कि आपको पता है कि ये जमा है। जमा बोलना है तो जमा बोल दें, एक नंबर बोलना है तो एक बोल दें, वाहिद बोल दें, बस आपको कंसेप्ट होना चाहिए। आप चाहे सिंगुलर बोलें चाहे प्लूरल बोलें, कुछ भी बोलें, बस आपको पता होना चाहिए कि ये एक है और ये दो हैं और ये तीन या तीन से ज्यादा बंदों की बात है। ठीक हो गया, ये हो गया नंबर, स्टेटस नंबर। और जेंडर, जेंडर आपने कैसे बताना है, ये जितना मैस्कुलिन ये चार्ट है ना, ये मैस्कुलिन है यानी ये मुजक्कर है। ठीक है, ये नीचे वाला फेमिनिन है यानी मोअन्नस का नीचे वाला है, ये ऊपर वाला जितना आपने चार्ट याद किया है ये मुजक्कर है। ठीक है। और स्टेटस नंबर, जेंडर और टाइप, टाइप जो है ना या तो खास होती है या आम होती है, और ये जितना भी हमने चार्ट याद किया ये आम है। ठीक है, खास नहीं है, ये आम है, कोई भी मुस्लिम हो सकता है। ये इसका मतलब है कि एक मुस्लिम, और इसका भी मतलब है एक मुस्लिम, लेकिन ये जो मुस्लिम है ना ये काम करने वाला होगा और ये डिटेल होगी और ये जार होगा। वो जब हम आगे जाएंगे तो आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा कि काम करने वाला, फाइल और मफूल क्या होते हैं। अभी इतने के लिए आपको इतना काफ़ी है कि आप इनकी चार प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है, मैस्कुलिन मतलब वाहिद है, मुजक्कर है। ये जो लाइन है ना ये वाहिद की है और ये मुजक्कर है क्योंकि ये सारा चार्ट ही मुजक्कर का है, और ये आम है क्योंकि ये सारा चार्ट ही आम का है। और दूसरा ये रफ़ा है, ये नसब है, ये जर है। मुझे लगता है कि मैं अगर अक्सा से पूछूं कि अक्सा आप मुझे स्टेटस नंबर जेंडर बताएं मुस्लिमुन का, मुस्लिमुन का स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बताएं, तो आप बता सकती हैं। अक्सा बताएं इसका स्टेटस मतलब इसका एराब क्या है। गुड। ओके, स्टेटस के बाद हमने, एराब के बाद हमने क्या बताना है। सहरिश, अपना माइक अनम्यूट करें। ओके, मुझे बताएं, मैं यहाँ पर अगर आपके लिए लिखूं मुस्लिमुन, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि स्टेटस नंबर जेंडर टाइप आपने मुझे बताना है, यानी एराब अदद जिन्स किस्म बतानी है। एराब क्या होगा इसका। नो, एराब में हमने रफा नसब जर बताने हैं। सिंगुलर जो है वो वाहिद जमा है यानी नंबर है। गुड, ये रफा है। एराब हो गया, स्टेटस के बाद नंबर, अदद, कितना नंबर है इसका। वाहिद, good, वाहिद। एराब अदद, उसके बाद जिन्स, जिन्स क्या है इसकी? गुड, मुजक्कर। तो मैं इसको मैस्कुलिन लिखूंगी, मुजक्कर को हम एम लिखेंगे और मुअन्नस को फेमिनिन को एफ। ओके, और एम आगे क्या था। स्टेटस नंबर फाइव, हाँ किस्म, किस्म क्या है इसकी। अच्छा, खास या आम। तो मैं देखिए, खास को बोलते हैं प्रॉपर और आम को बोलते हैं कॉमन।
तो अगर तो खास हो तो आपने, चले आप जो दिल करता है, प्रॉपर कॉमन बताना है, प्रॉपर मतलब खास और आम या खास बताना है, जो बताना है बताना क्या है ये। कॉमन, गुड, ये कॉमन है। HP जी बोले, हैंड रेज किया है, बोले कि आपने, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। ओह अच्छा। समिया आपने याद किया, मुस्लिम चाट याद है आपको, क्या आप अभी आई हैं? ओके ओके ओके, और आप इसकी 4 प्रॉपर्टीज भी बता सकती हैं, स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। ओके ओके, नहीं अभी अभी कोई मसला नहीं, मैं दोहराऊंगी, आपका पहला पहला लेसन है। आप अभी रुकें। कौन थी आप, समिया? आप किसकी? ओके, निम्रा, निम्रा अपना माइक अनम्यूट करें। निम्रा मुझे बताएं, मुस्लिमन, इसकी 4 प्रॉपर्टीज बताएं। नो, नहीं है, ये रफा नहीं है। आई के, ओके गुड, नसब वेरी गुड। स्टेटस हो गया, नंबर, अदद, वाहिद, गुड, सिंगुलर है, ओहो, सिंगुलर वाहिद भी होता है। आपने मुजक्कर, मुजक्कर है, वेरी गुड, मैस्कुलिन है, आगे, आम है, गुड, ये कॉमन है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके वो अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोट की कि जब मैं लिखती हूँ मुस्लिमुन, तो मैं मीम मीम के ऊपर सीधा पेश डाल देती हूँ, और अगर मैंने लिखना होता है मुस्लिमिन, तो मैं मीम पे सीधी 2 जेरें डाल देती हूँ। लेकिन जब मैं लिखती हूँ मुस्लिमन, ओ वेट 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 वेट, मैं इसको सही तरह लिख लूँ, जब मैं लिखती हूँ मुस्लिमन, तो मैं मीम के ऊपर अलिफ डाल के तो इस तरह से लिखती हूँ। ऐसा क्यों लिखती हूँ? जब भी तनवीन आते, तनवीन में जब भी 2 जबरें आती हैं ना, जब भी आपने 2 जबरें लगानी, तो आप कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते मुस्लिमन, ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, आपको इन 2 जबरों के साथ अलिफ लगाना लाजमी है। जब भी आप देखेंगे 2 जबरें, उसके बाद अलिफ लगा हुआ होगा हमेशा। ये जो अलिफ है ना, ये इन 2 जबरों के साथ आता है, ठीक है? सबको ये बात क्लियर है? ओके, ये जो 2 जबरे हैं, इसके साथ हमेशा अलिफ आएगा, पेशों के साथ नहीं आता, जेरों के साथ नहीं आता, सिर्फ जबरों के साथ, फतहा के साथ आता है। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं आंटी साइमा को बुला रही थी। आंटी साइमा अपना माइक अनम्यूट करें। मुझे बताओ। ओ, पता नहीं क्यों स्लो आ रही है। ओके, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। आप मुझे बताएं, इसकी 4 प्रॉपर्टीज बताएं, स्टेटस नंबर जेंडर टाइप, मतलब एराब अदद जिन्स किस्म बताएं। मैंने, एराब अदद जिन्स किस्म। जी जी। तो एराब बताना है, एराब, हाँ मतलब आपने एराब बताना है कि ये एराब में हमने बताना होता है लफ्ज रफा है, नसब है या जर है। तो आपने मुझे बताना है कि ये लफ्ज रफा है, नसब है या जर है। क्या है ये? मुस्लिमान मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका बताएं, इसका एराब क्या है? जी, ये दरमियान वाला है, ये नसब है, वेरी गुड, नसब। ओके, स्टेटस के बाद नंबर, अदद क्या है इसका? गुड, सिंगुलर है। ओके, 1। और स्टेटस नंबर, जेंडर, जेंडर क्या है इसका, मतलब जेंट्स, कर मैस्कुलिन, वेरी गुड। ओके, पीछे क्या रह गया, किस्म रह गई, आम, कॉमन, वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ, मैं तो बहुत अच्छी टीचर हूँ।
अक्सा। अक्सा। इसका स्टेटस बताएं। हाँ, स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। एराब। नो। जर, वेरी गुड, जर। ओके। नंबर। जवाब देने की जल्दी में आप जवाब ही भूल जाते हैं। ओके। इसके बाद हमने स्टेटस नंबर जेंडर बताना है, जिन्स बताना है। गुड। गुड। और टाइप कॉमन या प्रॉपर। पास या कॉमन। ओके। अरबी में बोलते हैं मारिफा या नकरा, वो भी हमने उर्दू में पढ़ा होगा, मारिफा नकरा। तो जो मारिफा होता है वो खास होता है, प्रॉपर होता है। और जो नकरा होता है वो आम होता है, कॉमन होता है। ओके। अब मैं किसको बताती, खनसा। खनसा। मुझे बताएं मुस्लिमानी, बी केयरफुल। मुस्लिमानी। सीन के डंडे मुझसे अच्छे नहीं डलते। खनसा। खनसा है क्लास में। खनसा। नो, खनसा नहीं है क्लास में। ओके, सहरिश। आप मुझे बताएं मुस्लिमानी का स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। पहले आपने मुझे इसका एराब बताना है, मुस्लिमानी का एराब। ओके, ये नस्ब है। नहीं, ये रफा है। ओके, रफा है। फिर स्टेटस के बाद नंबर, अदद। ओके, ये सिंगुलर है। मैस्कुलन है। कॉमन। ओके। ओके। सहरिश, आपके साथ मरियम है ना। मरियम, अब मुझे बताएं कि ये जो इन्होंने आंसर दिया है, ये सही आंसर है सारा, चारों चीजें ठीक है। नो, ये ठीक नहीं है। आपके साथ तैयबा है। तैयबा बताएं, इन्होंने ये आंसर ठीक दिए हैं चारों। कोई बच्चा बताए कि इसमें क्या गलती है। एक चीज गलत है, कोई बच्चा। कौन कह रहा है ये मैं बताऊं, मुझे नहीं पता, आप बोला करें कि कौन सा बताए, सलमा रिदा सलीम। ओके, निमरा निमरा सलीम है। हाँ, बताएं निमरा सलीम, आप बताएं। बताएं। गुड। गुड, ये पैर में था सहरिश। इसका नंबर 2 है, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम सहरिश, मुस्लिम मुस्लिमिन है ना, तो मुस्लिमानी दूसरी लाइन में आ रहा है, ऊपर में सबसे ऊपर। ठीक है। और ये किसने और ये किसने कहा है कि ये जर है। ओके। ये जर आपने ठीक है, आपने देखा कि सम्या, आप वो भाभी है ना। ओके। ओके सम्या, आप आपकी कंफ्यूजन ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं आपको दोबारा से स्पेशली आपको बुला के मुस्लिम चार्ट आपको याद करवाऊंगी, आपके साथ मैंने बी लिख दिया, आप भाभी हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी खैर, आपकी छोटी बच्ची है, तो मैं आपके साथ इजी इजी रहूंगी, इट्स ओके। और समय मुस्लिमानी में आपने जर देखा, मतलब जेर देखी, और आपने जर बोला, ठीक है, क्यूट आंसर था। पर ये गलत है। ओके जी। वेल डन। अब मैं किसको बुलाऊं, निम्रा आप ही बताएं मुझे। मैं आपको देती हूँ मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। हाँ जी, इसका आपने एराब, अदद, जिन्स, किस्म बतानी है।
ये प्लूरल है। थ्री कॉमन है। कॉमन वाले आपने मुझे वो बताना है, मुज़क्कर मुअन्नस, मस्कुलिन फेमिनिन। मुज़क्कर। ओके। क्या अक्सा आंसर ठीक है इनका? ओके, एराब वाला गलत है, तो आपको इसका आंसर देना होगा। क्या आंसर है इसका? तो जर इन्होंने बताया हुआ है, जर है। ओके, आपने कहा ये दोनों नहीं हैं, सिर्फ जर हैं, तो मैं आपको फिर से मुस्लिम चार्ट, पेनफुल मिस्टर मुस्लिम चार्ट की तरफ लेकर जाऊंगी कि आपने आखिर ऐसे बोला क्यों। वेट वेट अ सेकेंड। ओ ओ ओ ओ वो पीछे है वो। ओके, तो ये था हमारा मुस्लिम चार्ट। इसमें से मैंने आपसे पूछा था मुस्लिम मई ने, तो एक इसका आपने बताया था थ्री। इसका आंसर थ्री नहीं है, ये मुस्लिम मईनी में से है। तो मुस्लिम मईनी का आंसर टू है। नंबर इसका टू है। और आपने बताया था अक्सा कि ये सिर्फ जर है। ये सिर्फ जर नहीं होगा, ये नसब और जर होगा, क्योंकि ये जो ईना आईनी वाले हैं ना, इनका नसब और जर दो आंसर देने होंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं ना, इस वजह से। ओके अक्सा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी, मुस्लिम मीना पूछा था। पता नहीं, पता नहीं, मुझे भूल गया मैंने क्या पूछा था। अच्छा, फिर ठीक है। फिर आपका आंसर ठीक था, मुझे लगा कि थ्री। ओके फाइन, वेल डन। अभी मैं किसको बुलाऊं? आंटी साइमा है? आंटी साइमा अपना माइक म्यूट करें। मुझे बताएं ओहो, मुस्लिमूना। जी, पहले रख, फिर पेश आएगी तो रफा होगा मतलब। तो इसके तो लास्ट पे जबर आ रही है। लास्ट वाले से देखना है, लेकिन जो मुस्लिम चार्ट में से जो, ओके ये नसब नहीं है। आंटी मेरी बात सुने, आपकी बात मैंने आपको जो पहले बताया था ना, जो सबसे पहले बताया था कि पेश आएगी तो जबर है, जबर आएगी, पेश आएगी तो रफा है, जबर आएगी तो नसब है, और अगर जेर आएगी तो जर है। वो बात ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम चार्ट है ना, मुस्लिम चार्ट ये वाला, ये जरा ट्रिकी चार्ट है। तो आपने इसके इनके जो स्टेटस हैं वो आपने इनकी लाइनों से देखने हैं कि पहली वाली लाइन का स्टेटस रफा है, दूसरी वाली लाइन का स्टेटस नसब है, और तीसरी वाली लाइन का स्टेटस जर है। इसके अलावा अगर आप किसी भी लफ्ज को देखते हैं पेश है तो वो रफा ही होगी, और जबर है तो नसब होगा, और जेर है तो जर है। लेकिन मुस्लिम चार्ट में से आपने इस तरह से आंसर देखने हैं लाइनों के हिसाब से। ठीक हो गया? ओके, तो आपने बताया, हाँ तो आपने मुस्लिमूना का आंसर ठीक बताया था, ये रफा ही था। यार एक जगह रुक जाओ। मुस्लिमूना, तो आपने इसका बताया रफा है। आगे स्टेटस नंबर क्या है इसका, अदद? जमा, थ्री। ठीक है, दो से ज्यादा, वेरी गुड। और स्टेटस नंबर मतलब जिन, मुजक्कर है, किस्म आम है, कॉमन है, वेरी गुड वेरी गुड।
सबको क्लियर हो गया है? कोई ऐसा बच्चा है जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा? मरियम, मरियम आप जरा आए, आप बड़ी चुप करके बैठी रहती हैं पीछे होके। मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, फोर प्रॉपर्टीज। ओके, तो दोनों के ही आंसर दे दें आप। मैंने बोला था कि जब मैं आपसे मुस्लिमीना पूछूंगी तो आपने उसका नसब और जार, वेरी गुड। और गुड, और गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है ना इसमें, आसान है ना? हाँ, ओके, ये हमने सारा नेस्लिन चार्ट पढ़ा था। कल इंशाल्लाह ताला हम फेमिनिन चार्ट पढ़ेंगे, ये वाला। ठीक है, ये भी मैं आपको जुबानी याद करवाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है हमारी। 2 दिनों में हमने ये भी सीख लिया कि कितनी तरह के लफ्ज़ होते हैं, ये सीख लिया कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, इसम की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या पढ़ना होता है, एराब होता है, जिन्स होता है, अदद होता है, किस्म होता है, एराब में हमने क्या बताना होता है, कैसे बताना होता है, अदद, नंबर, मतलब सब कुछ, जेंडर सीख लिया, सिर्फ मुस्लिम चार्ट का। अभी जब हम अदद जेंडर पढ़ेंगे आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। वेल डन, अच्छी प्रोग्रेस है आप लोगों की। जल्दी ही हम कर लेंगे ये सारा काम, माशाल्लाह। ओके, जो रफा होता है ना, रफा, ये आपने याद रखना है कि रफा काम करने वाले को कहते हैं, काम करने वाले को, या काम करने वाला, काम करने वाला होता है रफा। ओहो, ओहो लिखो ना, ओलो, काम करने वाला होता है रफा। और जो नसब होता है वो काम की तफसील, काम की तफसील। ठीक है आंटी, रफा क्या होता है आंटी साइमा? आंटी, रफा क्या होता है? काम करने वाला। आंटी जी, रफा क्या होता है? बोले काम करने वाला। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, और नसब होता है, ओहो, नसब होता है काम की तफसील, 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 काम की तफसील, काम की तफसील, वेरी गुड, काम की तफसील मतलब कि अब मैंने पढ़ाया है ना आपको, तो मैं बोलूँ कि मैंने आसानी से पढ़ाया है, तो आसानी से जो है वो तफसील है, किस तरह से पढ़ाया, आसानी से पढ़ाया है। मैं बोलूँ मैंने आसानी से जूम पे पढ़ाया है, तो जूम तफसील है, कैसे पढ़ाया है, जूम पे पढ़ाया है। मैंने 3 बजे पढ़ाया है, 3 बजे डिटेल है, यानी तफसील है, किस वक्त पढ़ाया है। तो जो भी आंसर कैसे, किस वक्त, कब, कहाँ, क्यों, ये जो आंसर होंगे ना, ये होंगे तफसील, ये सारे आंसर, इनके आंसर, आंसर के लास्ट पे जबर आएगी। और मैं बोलूँ ना कि पढ़ाया है, किसने पढ़ाया है, सदफ ने पढ़ाया है, तो सदफ काम करने वाली है ना, मतलब जिसने काम किया हो उसके लास्ट पे पेश आएगी। ठीक है, काम करने वाले के लास्ट पे पेश आएगी। और जो काम जैसे हुआ हुआ होगा ना, जब हुआ होगा, जिस वजह से हुआ होगा, उन काम, उन लफ्जों पे जबर आएगी, वो डिटेल होंगे हमारी, यानी तफसील होगी हमारी। एक दफा कर बताने से ये समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहता तो अभी आप कह रहे होंगे हैं क्या बोल दिया, कुछ समझ ही नहीं आई। कोई बात नहीं, जब हम आगे जाएंगे ना तो समझ आ जाएगी, आगे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब हम जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह तब समझ आ जाएगी। ओके, तो हमारी क्लास होगी है एंड। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।